चैनल। एज यू ऑल नो हम एक सीरीज में चल रहे हैं दैट इज बेसिक्स ऑफ पाइथन, और आज हम बेसिक्स ऑफ पाइथन की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जंप स्टेटमेंट्स के अंदर आ गए। बच्चों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पुरानी वाली वीडियो देखोगे इटरेशन 1 और इटरेशन 2, ये उस पर भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है बच्चों, और इसका बहुत बढ़िया यूज है अगर आप इसे हम ध्यान से समझेंगे। और जिनको ये अभी समझ में नहीं आएगा उनके लिए क्वेश्चन मार्क बन जाता है टिल ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आज इस डाउट को क्लियर करके जाओ अगर आए हो यहां पर तो। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली जंप स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? जंप स्टेटमेंट्स हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी पार्ट को मतलब हमें अपने जो हमारा जो लूप चल रहा है उसके कंट्रोल को स्किप करना हो या फिर चेंज करना हो। नहीं, स्किप करना हो या फिर हम ये कह सकते हैं कि टर्मिनेट करना हो। टर्मिनेट मतलब खत्म करना हो, स्टॉप करना हो। तो मतलब यहां पर जंप स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो कई ध्यान से देखते हैं, पहला क्या लिखा हुआ है? जंप स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू चेंज द फ्लो ऑफ द लूप, skip a part of loop और terminate a loop। मतलब हमारे फ्लो ऑफ लूप को चेंज कर सकता है किस किस तरीके से, या तो उसको स्किप कर सकता है कोई पर्टिकुलर पार्ट, या तो वो टर्मिनेट कर सकता है। ध्यान से नोट स्ट्रेस डालो इन दो वर्ड पे, स्किप, टर्मिनेट, जंप स्टेटमेंट। इस तरीके से अपने लर्न करने का प्रोसेस बनाया करो। स्टूडेंट्स, इन पाइथन हमारे पास तीन बेसिक्स जंप स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट वन इज ब्रेक, देन कंटिन्यू, देन पास। ठीक है, अब हम इन तीनों के अंदर क्या वर्किंग है, क्या ये काम करते हैं, एक एक करके सीखते हैं बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ब्रेक तो क्या होता है? ब्रेक सीधा एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सीधा टर्मिनेट करता है। ये कोई पार्ट को स्किप नहीं करेगा, ये सीधा हमें उसको टर्मिनेट कर देता है। अब टर्मिनेट करेगा तो हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू ये कैसे करेगा, कैसे काम करता है। सपोज करो मेरे को 1 से लेके 10 तक नंबर हम चला रहे थे, और जैसे ही 5 आए, 5 के बाद ये प्रिंट होना बंद हो जाए, हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए। तो देखो गाइस, व्हाइट बोर्ड इधर ध्यान से। अब यहां पर क्या है? फॉर आई इन रेंज 1 से लेके, ठीक है 11 लिखा है कि 11 इंक्लूड नहीं होता, याद रखना। अब हमें यहां पर वैल्यू डालनी है। मैंने क्या बोला कि हमें ब्रेक कब करना है, टर्मिनेट अपने लूप को, जब हमारी वैल्यू 5 हो। तो इफ आई इज इक्वल्स टू 5, तो हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, ये कह रहा है कि उससे पहले मैंने यहां पर लिख दिया प्रिंट आई, एक एक करके आई भी प्रिंट होते रहे, और जैसे ही आई इक्वल्स टू 5 होगा ब्रेक हो जाएगा। तो गाइस, आप लोगों को पता है क्या आंसर आएगा यहां पर? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? यहां पर आंसर क्या आएगा? यहां पर आंसर आएगा 1 2 3 4 5 तक प्रिंट हो जाएगा, बट 5 के बाद ये लूप नहीं चलेगा। क्यों नहीं चला ये लूप? लूप की कंडीशन तो ठीक थी, बट इसने क्या यहां पर यूज करा था? ब्रेक आ जाने की वजह से यहां पर ये लूप ये आगे नहीं चला, क्योंकि इसने टर्मिनेट कर दिया। मतलब इसका जो फ्लो होता है लूप का, हमने क्या पढ़ा था? लूप का फ्लो, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप चलेगा, बट ब्रेक एक जंप स्टेटमेंट है जो कहता है कि उस लूप को वो टर्मिनेट कर देगा। समझ में आ गया? ब्रेक बहुत इजी है। इन सी लैंग्वेज हम ब्रेक का यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर, पाइथन में सिंपली यूज होता है। आगे देखते हैं बच्चों। अब हमें बात करनी है कंटिन्यू के अंदर। कंटिन्यू एक किसी पर्टिकुलर, जैसे अगर ब्रेक टर्मिनेट के लिए यूज होता है ना, तो कंटिन्यू किसी पार्ट को स्किप करने के लिए यूज होता है। दोबारा से, अगर ब्रेक किसी पार्ट को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है, तो कंटिन्यू किसी पार्ट को स्किप करने के लिए। कंटिन्यू एंड पास स्किप करने के लिए होता है, बट छोटा छोटा डिफरेंस है। अब आगे हम देखते हैं। इसने बोला इट इज यूज्ड टू स्किप all remaining statements in the loop and move the control back to the top of the loop। मतलब क्या है कि अगर हमने कंटिन्यू यूज करा तो उसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो रन नहीं होंगी, पर वो अपने कंट्रोल को उस कंट्रोल को टॉप पे लेके चले जाएगा। तो मतलब आगे चलेगा। ब्रेक में ऐसा नहीं हो रहा था, ब्रेक में 5 आया तो वो टर्मिनेट ही हो गया, वो रन ही नहीं हुआ उसके आगे। समझ में आया? तो देखते हैं इसके अंदर क्या, किस तरीके से काम करेंगे। इसके अंदर भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और 3 नंबर पे कंटिन्यू डालते हैं। फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक, ठीक है, लूप चला अपना नाम। देन हमने क्या बोला यहां पर? इफ आई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 3, देन यहां पर क्या कर दे? कंटिन्यू। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, और यहां पर इफ के इंडेंटेशन में हम यहां पर लिख देते हैं प्रिंट आई।
ये कंडीशन इंडेंटेशन का मतलब कि इफ के अंदर की स्टेटमेंट थी नहीं, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, बट इफ के अगर इफ के बाद अगर चलेगा कर्सर तो प्रिंट पे आएगा सीधा। तो क्या आंसर आ सकता है देखो, अब हमें क्या है, ये आंसर अगर बोलेगा तो सबसे पहले फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 11 तक, दैट मींस 1 आएगा प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू 2 आई प्रिंट हो गई, 3 जैसे ही आई प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसने बोला जैसे ही 3 आएगा कंटिन्यू कर दे, कंटिन्यू मतलब दोबारा से अपने लूप को स्टार्टिंग में डाल दे। तो क्या ये 3, मैंने अभी तो ये बात कि यहां पर देखो स्किप रिमेनिंग स्टेटमेंट्स इन लूप, तो उसको ये स्किप कर देगा, तो यहां पर 3 में आएगा, बाकी सब आएगा 2 1 2 4 5 6 7 8 9 10, जब तक लूप चलता है वो सारी प्रिंट्स होंगे, बस 3 को छोड़ के, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर पास स्टेटमेंट भी आ गया, पास भी हमें काम करता है, कहीं ना कहीं हमें मदद करता है स्किप करने की, बट पास का काम करने का तरीका अलग है। वो कहता है कि अगर तुम्हारा मन नहीं है ना इसी चीज को भी यहां पर प्रिंट नहीं करने का, तो उसको अभी यूज मत करो, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, इट इज यूज्ड व्हेन वी डोंट वांट टू इंप्लीमेंट इट। इसे हम तब यूज करते हैं जब हम किसी पार्ट को चाहते हैं कि अभी ना हो, बाद में इन फ्यूचर देखेंगे, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, उसे पास यूज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जांपल लेंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर आई इन टेकेट, फॉर आई इन टेकेट, उसके बाद आई इन टेकेट का मतलब है आई की वैल्यू एक बार इस पूरे स्ट्रिंग के लिए एक एक बार चलती है। याद करो, कभी भी अगर आप स्ट्रिंग की प्रिंटिंग करते हो तो आप मेमोरी में लिखा करो, इस तरीके से बना लिया करो, TECHED 0 1 2 3 4 5, ये इसके इंडेक्सेस लिख दिया मैंने। तो आई की वैल्यू एक एक करके सारे इंडेक्स के लिए चलेगी, इस लूप का काम ये। अगर ये कहता है कि इफ आई इज इक्वल्स टू कैपिटल ई, अगर ये ऐसा है तो क्या करे, ये यहां पर ये क्या लगा दे, पास लगा दे, अदरवाइज एल्स के अंदर ये क्या लगाएगा, प्रिंट आई। तो अगर ये प्रिंट आई लगाता है तो क्या क्या प्रिंट होगा, TECH, बट डी प्रिंट होगा, ई पे नहीं चलेगा, क्योंकि ई हम चाहते नहीं कि अभी प्रिंट हो। देखो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ये कहता है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप को नहीं चलाएगा, बट ये कहता है रिमेनिंग को चलाएगा भैया, ऐसा नहीं है रिमेनिंग को नहीं चलाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये चीज, वो तो इफ के अंदर डाली थी तो कंडीशंस इफ या एल्स में चलता है, बट इफ के बाद अगर भी प्रिंट आई होता तो हम प्रिंट करते, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान से रख के चलना कि कंटिन्यू और पास में क्या डिफरेंस है, क्लियर है। जिनको अभी भी डाउट आता है इन दो टॉपिक में वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उनके लिए हमें क्लास रखी जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आज का टॉपिक, दैट इज जंप स्टेटमेंट्स। आपको पता है मेरी पहली वीडियो जब मैंने सबसे पहला अपनी सीरीज की फर्स्ट वीडियो, मैंने उसमें बहुत सारे टॉपिक्स लिखाए थे कि क्या क्या मैं डिस्कस करूंगा बेसिक्स इन पाइथन के अंदर। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, मेरे सिर्फ 3 कंसेप्ट रहते हैं, स्ट्रिंग्स, टपल्स एंड लिस्ट और डिक्शनरी, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक्स हैं, मतलब स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी हम एक साथ ही पढ़ाते हैं। तो इन 3 टॉपिक्स अब यहां तक आने वाले, तो बट मैं चाहूंगा कि यहां तक प्लीज 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 आप एक बार दोबारा से रिवीजन करिए, दोबारा से सारी वीडियो देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके डाउट्स क्या हैं बच्चों, ओके स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीजें अरेंज कर रहा हूं, थोड़े दिनों में नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूंगा मैं अनाउंस करूंगा। एक पर्टिकुलर गूगल फॉर्म होगा, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, तो कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें आपके लिए लेकर आए हैं, प्लीज पार्टिसिपेट लीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स, एंड कीप सपोर्टिंग अस, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।